हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक 8 जो कि IBPS क्लर्क प्री के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 10 मॉक सॉल्व करने वाले हैं टोटल। अभी तक हम लोग 7th कर चुके हैं। अगर आपने देखे नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन। देखो पी को जाना है ए के यहाँ पर, ठीक है। अब पी ये लिखा हुआ है, राइट। अब ए ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कर रहे हैं हम। कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? देखो एम से कर रहे हैं, फिर एम से ये एम तक जा रहा है, एम से बी जा रहा है और बी इक्वल है ए के। मतलब फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फर्स्ट इज ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड में बोल रहे हैं जी को जाना है, नहीं सी को जाना है जे के यहाँ पर, राइट। सी ये लिखा हुआ है, लेकिन जैसे सी से हम किसी भी साइड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी गेट क्लोज है, यहाँ भी गेट क्लोज है, मतलब ये आगे जाएगा ही नहीं, मतलब रॉन्ग है। मतलब केवल यहाँ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोला जा रहा है बी को जाना है के यहाँ पर। बी ये लिखा हुआ है और के ये लिखा हुआ है। अब बी देखो के यहाँ जा रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे में लिखा है ए के को जाना है ए के यहाँ पर, बट डैश लगा हुआ होना चाहिए। अब एक बार नोटिस करो, यहाँ पर बी और ए जो है वो इक्वल है। जब कोई दो चीज़ इक्वल होते हैं, जैसे मान लो ए और बी यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं, तो चाहे मैं उसकी जगह पर ए लिखूँ चाहे उसके बी लिखूँ, दोनों की बात सेम है। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है बी को जाना है के यहाँ पर। सेकंड में लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर लेस, सॉरी स्मॉल और इक्वल इज के। अब ए और बी क्या है, ए की बात है। ए और बी का मतलब सेम है। अब के यहाँ पर सेम आ रहा है, और जब बी से ए आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग है। इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और तीनों साइन यहाँ पर हमें गिवन है, बड़ा, छोटा और बराबर। मतलब क्या हो गया, आइदर और वाली कंडीशन हो गई, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं आर को जाना है वी के यहाँ पर। आर ये लिखा हुआ है और वी का लिखा है, वी ये लिखा हुआ है, राइट। कनेक्ट कहाँ से करेंगे? पहले देखो जेड के यहाँ गए, जेड से डब्ल्यू के यहाँ गए, डब्ल्यू से वी पे आए, मतलब फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट यहाँ फॉलो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है वाई को जाना है एक्स के यहाँ पर। वाई ये लिखा हुआ है और एक्स ये लिखा हुआ है। करेक्ट, ये भी डब्ल्यू से करे, डब्ल्यू के यहाँ गए, डैश लगा है, डब्ल्यू से फिर एक्स पे आए, डैश लगा है, मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं। दोनों फॉलो कर रहे हैं मीन्स ऑप्शन यहाँ 5 टिक कर देंगे। फिफ्थ, बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखी है हमको एक पजल, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7 पर्सन PQRSTUV, 7 लोग हैं। दे लिव इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में रहते हैं। ऑफ ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 और टॉप मोस्ट इज नंबर 7। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट प्रोफेशन, हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग काम है। दैट इज डॉक्टर, इंजीनियर, PO, क्लर्क, टीचर, शेफ और एक्टर, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। 7 यहाँ पे बनाने हैं पहले तो फ्लोर, 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ बोला जा रहा है वी इज नॉट अ शेफ। वी जो है वो शेफ नहीं है, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, वी शेफ नहीं है, लिख लिया। वी इज नॉट द शेफ, वी के आगे शेफ लिखा, क्रॉस कर दिया। पी जो है वो इवन नंबर 4 पर रहता है, मतलब पी कहाँ रहता होगा, 2 पर, 4 पर, 6 पर, इन 3 जगहों में से कहीं रहेगा पी। द वन हु इज क्लर्क लिव्स बिलो पी बट नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। जो क्लर्क है वो इसके नीचे रहता है, क्लर्क इसके नीचे कहीं रहेगा, बट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता है। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड एस हु इज आइदर डॉक्टर और इंजीनियर। अब बोल रहे हैं पी और एस में 2 लोग रहते हैं, और जो एस है वो या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। द वन हु इज क्लर्क लिव्स इमीडिएटली अबव एस। अब जो क्लर्क है वो, जो क्लर्क है पर्सन, वो जो है वो एस के जस्ट ऊपर रहता है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन आर एंड क्यू, जो जितने भी लोग आर और क्यू के बीच में रहते हैं वो इक्वल हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड यू, उतने ही क्यू और यू के बीच में रहते हैं, वो दोनों इक्वल हैं। द वन हु इज एक्टर लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट इज 7, राइट। तो एक्टर वाला जो भी पर्सन होगा वो 7 फ्लोर पर ही आएगा। 2 पर्सन लिव बिटवीन द डॉक्टर एंड पीओ, डॉक्टर और पीओ के बीच में 2 लोग रहते हैं। यू इज नॉट द एक्टर, मतलब यू जो है वो यहाँ 7th फ्लोर पर नहीं है, एक्टर नहीं है। तो द वन इज इंजीनियर लिव जस्ट अबव द वन इज टीचर, जो इंजीनियर है वो जस्ट ऊपर रहता है किसके, टीचर के जस्ट ऊपर है, मतलब एक साथ आएंगे। एंड यू लिव्स बिलो एस, और जो यू है वो एस के नीचे रहता है कहीं पर, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, जितना हमें दे रखा था उतना हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हम स्टार्ट देखो पी से ही करेंगे। पी सबसे पहले हमें यहाँ पर बोल रहा है कि पी जो है वो 2 4 या 6 इन तीनों में से कहीं पर आना है। पी कहीं पर भी आए, पी और एस में 2 का गैप आना है, राइट। हमें यहाँ बोला गया है पी और एस में 2 का गैप आना है। अब अगर हम पी को 2 पर ले लेते हैं तो
पी के नीचे क्लर्क आना है जो कि 1 पर पॉसिबल है, इसका मतलब 2 पे तो पी नहीं होगा, क्योंकि 2 के नीचे मतलब पी के नीचे हमें क्लर्क लेना है, क्लर्क 1 पर आएगा नहीं, इसका मतलब पी जो है वो 2 पर तो पॉसिबल नहीं है, या तो 4 पर होगा या फिर 6 पर होगा, राइट। अब देखो, अब जस्ट सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि पी अभी कहाँ पर है, 4 पर है, पी मैंने माना कि 4 पर है। अब 2 गैप पर मुझे एस लेना है, ठीक है। तो 2 गैप ऊपर हो सकता है, एस हो सकता है, लेकिन एस जो है वो डॉक्टर इंजीनियर में से कोई एक है, और एस के ऊपर मुझे क्लर्क भी लेना है, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है आ पाना, इसका मतलब एस कहाँ होगा, एस नीचे होगा, और एस के ऊपर यहाँ पे जो भी पर्सन आना है वो क्या होगा, वो क्लर्क होगा, क्योंकि एक जैसे, क्योंकि वो उसके जस्ट ऊपर आना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोला है क्लर्क फर्स्ट पर नहीं है, तो क्लर्क फर्स्ट पर तो नहीं है, और पी के नीचे आ रहा है, वो भी हमारा ठीक आ रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर में से कोई एक है एस, अगर इंजीनियर होगा तो उसके नीचे में टीचर लेना पड़ेगा, जो कि यह पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एस यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर हो रहा है, राइट, ठीक हो गया। फिर बोल रहे हैं एस के नीचे यू होना है, लेकिन यहाँ पर तो एस फर्स्ट नंबर पे आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है यू हो पाना, इसका मतलब पता लग गया कि पी कहाँ पर है, पी 4th नंबर पे तो पॉसिबल नहीं है आ पाना, पी 4th पर नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंफर्म है कि पी कहाँ आना है, 6 पर आना है, 4th पर ही पॉसिबल नहीं था पी को आ पाना। अब जब पी यहाँ पर है तो 2 के गैप पर एस यहाँ आ जाएगा, एस जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या लेना है, हमको क्लर्क लेना है, क्लर्क ये आ गया, ठीक है। ये वाली कंप्लीट हो गई बात, और ये वाली बात कंप्लीट हो गई। अब जो एस है वो या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर होगा। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के 2 गैप पे पीओ लेना है, तो ऊपर जो है वो पीओ, यहाँ पी पर पीओ आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंजीनियर है तो उसके नीचे क्या आएगा, टीचर आ जाएगा, जो कि हम देख लेंगे अभी क्या है, चलो इसको भी रुक जाते हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है एस के नीचे हमें क्या लेना है, यू लेना है, 2 जगह आ रही यू रखने की, या तो 2 पर या फिर 1 पर, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एस क्या है, डॉक्टर है, अगर गलत होगा तो हम चेंज कर लेंगे। तो हमने माना कि एस क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर पी में 2 गैप आना है, तो पीओ ऑब्वियसली बात है ऊपर आ जाएगा, तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। इंजीनियर और साथ में आने हैं, तो यहाँ पर ही आप आ सकते हैं, बस इंजीनियर, और यहाँ पर क्या आ गया, टीचर। अब बचा क्या, बचा वो यहाँ रख दो, क्या बचा है, शेफ, तो शेफ यहाँ आ जाएगा, राइट। अब इतनी बातें कंप्लीट हो गई। एस के नीचे यू, अच्छा देखो आर क्यू, और क्यू और यू, अब हमें जब आर और क्यू में सेम लोग आने हैं, क्यू और यू में भी सेम लोग आने हैं, तो आर और क्यू, आर उसके सेम गैप पर क्यू और सेम गैप पर यू, ऐसा कुछ होगा, क्यू बीच में आएगा, मतलब ये है सेंस कहने का। तो देखो, अगर हम अब यू की 2 जगह है आने की, या तो यू कहाँ पर आएगा, 2 नंबर पर, या फिर यू कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा। अब अगर 2 जो है हमारा यहाँ पर आता है 2, तो एस यहाँ, तो हमारा यहाँ पर क्या आ पाएगा, क्यू, एक के जो गैप पे मान के चला, तो एक गैप पर ये आर पॉसिबल है, क्योंकि पी आया हुआ है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2 गैप पर आएगा आर, हमारा मतलब यहाँ पर आएगा क्यू, तो 2 गैप के ऊपर जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये पता लग गया हमको कि जो यू है वो यहाँ पर तो है नहीं 2 पर। अगर यू हम यहाँ लेंगे तो 1 गैप पर तो पॉसिबल नहीं है 1 गैप पर रख पाए, 2 गैप पर अगर हम क्यू लेंगे, फिर 2 गैप पर हम आर लेंगे, तो हमारा ये यहाँ पर सेट हो जा रहा है, ठीक है। फिर बोला गया वी शेफ नहीं है, तो वी शेफ नहीं है, तो वी इंजीनियर हो गया, बचा कौन, पी क्यू आर एस टी, टी बच रहा है तो टी यहाँ रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब एस क्या, डॉक्टर ही था, इंजीनियर सॉल्व नहीं हो पाता, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आर पी टी, चेक कर लेते हैं, आर पी टी क्यू एस वी यू, ठीक है। एक्टर पीओ शेफ, एक्टर पीओ शेफ, क्लर्क डॉक्टर इंजीनियर टीचर, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे टॉप मोस्ट पे कौन है, टॉप मोस्ट पर है कौन, आर या फिर एक्टर, यहाँ पे बोला गया आर, तो आर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन 2 इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं, आर टी एस यू और क्यू, तो अलग कौन सा हो गया यहाँ पर, क्यू, जो कि क्योंकि ये इवन नंबर पर है, तो क्यू मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कौन से यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हो रहा है, टी डॉक्टर नहीं, वी एक्टर नहीं, यू टीचर, हाँ यू टीचर इस यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कौन इनमें से इंजीनियर है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आएगा वी, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन टीचर एंड पी, टीचर ये है और पी कहाँ पर है, पी है, इनके बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4, कितने रह रहे हैं, 4, इट इज ऑप्शन मोर देन 3 टिक करेंगे, ऑप्शन 5 इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है फिर से एक पजल, जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस और डायरेक्शन पर। रिचार्ड स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना, एंड वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लिया। अब ये बोल रहा है कि रिचार्ड ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और 6 मीटर इसने वॉक किया कि हाँ साउथ की तरफ। आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पहुंच गया। ही टेक्स द लेफ्ट टर्न लिया और पॉइंट सी पर पहुंच गया आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चला मतलब लेफ्ट टर्न लेके यहाँ चलेगा, 6 यहाँ आ गया, पॉइंट सी पर पहुंच गया। फ्रॉम देयर ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न वॉक 2 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब 6 मीटर टोटल है, केवल 2 मीटर चला है, मतलब इतना चला है और पॉइंट डी पर पहुंच गया। नाउ टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट ई। अब यहाँ से राइट टर्न लिया मतलब इतना लगभग, और कितना 5 मीटर चला और पॉइंट ई पर पहुंचे। कितना चला है? 5 मीटर चला है। ठीक है, तो 5 मीटर इसको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर बोल रहा है फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। अब लेफ्ट ऊपर जाएगा, अब 2 ये चल चुका है तो जब 4 चलेगा तो ये बिल्कुल इसके बराबर पहुंच जाएगा, लगभग इसके बराबर, लगभग नहीं बिल्कुल बराबर ही पहुंचेगा क्योंकि 4 और 2 6 होते हैं। तो 4 यहाँ पर आ गया, बिल्कुल पहुंच गया यहाँ पर, एफ पॉइंट पर आ गया। एट द एंड ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक लेफ्ट तरफ मूव करा है और कितना करा है? 3 मीटर करा है और जी पॉइंट पर पहुंच गया। अब लेफ्ट मतलब इस साइड मूव करेगा, 5 मीटर टोटल है, लगभग 3, थोड़ा हाफ से ज्यादा, मतलब इतना लगभग 3 यहाँ पर मूव करेगा। मतलब इस तरह कुछ हमारा एक मैप बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है कौन? डी विद रिस्पेक्ट टू जी। जी ये लिखा हुआ है, डी ये लिखा हुआ है। डी से देखना है डी कहाँ पर आ रहा है भाई? साउथ वेस्ट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? साउथ वेस्ट। डेट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे, साउथ वेस्ट। राइट, नेक्स्ट देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। बी ये लिखा हुआ है, डी ये लिखा है, ये बताना है कितना है। ये हम बात कर चुके हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? प्लस 4 का स्क्वायर, इट इज 4 का स्क्वायर नहीं 4, इट इज कितना हो गया? ये 40 का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा ये भाई? अगर हम यहाँ पर इसको लिख ले 2 इंटू 2 इंटू 10, ये लिख सकते हैं इसको हम। तो ये कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ गया, 10 अंदर रह गया, 2√10, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ टिक कर देंगे। 2√10 इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड जी। देखो ए ये लिखा हुआ है, जी ये लिखा हुआ है, टोटल कितना है? देखो 6 और ये कितना है? 5, मतलब टोटल कितना है? 11 है। अब ये 3 इधर आ चुका है, मतलब 3 माइनस कर दो, कितना बचा यहाँ पर? 8 बचेगा। राइट, कितना बचेगा? 8 मीटर। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ टिक कर देंगे, 8 मीटर। राइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से पजल दे रखी है। 7 पर्सन्स, यहाँ पर 7 लोग हैं। दे गोस डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहर में जाते हैं। शहर के नाम दे रखे हैं मुंबई, पुणे, शिमला, देहरादून, गुजरात, बेंगलोर और श्रीनगर। दे गोज ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, अलग अलग दिन पर जाते हैं। फ्रॉम संडे टू सैटरडे। स्टार्ट कहाँ से करना है? हम संडे से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? संडे से स्टार्ट करना है। तो संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लास्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? 2 persons गो बिटवीन एम एंड ओ हु गोज टू बैंगलोर। बोल रहे हैं कि 2 लोग जाते हैं, एम और ओ के बीच में 2 लोग, और जो ओ है वो कहाँ जाता है? वो बैंगलोर जाता है। यहाँ लिख लिया हमने ओ, एम और ओ, और 2 बीच में जो गैप है वो 2 लोगों का यहाँ पर गैप है, और ये कहाँ जा रहा है? बैंगलोर जा रहा है। राइट, लिखा है एस डजंट गो टू देहरादून। एस जो है वो देहरादून तो नहीं जाएगा। ठीक है, आर गोज बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर ओ। जो ओ के बाद जाता है आर, लेकिन जो आर है वो फ्राइडे से पहले जाता है। राइट, द वन हु गोज टू शिमला गोज ऑन ट्यूसडे। अब जो पर्सन शिमला जाता है वो कब जाएगा? ट्यूसडे को जाएगा, तो मतलब शिमला वाला पर्सन ट्यूसडे को आ गया। एम गोज बिफोर थर्सडे टू मुंबई। अब जो एम है वो थर्सडे से पहले जाता है, बट कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। पता लग गया मुंबई जा रहा है, ये थर्सडे से पहले जाएगा, थर्सडे से पहले लिख लिया हमने। ओनली 2 persons गोज आफ्टर द वन हु गोज टू गुजरात। गुजरात के बाद केवल 2 लोग जा रहे हैं, तो गुजरात कहाँ पर होगा? थर्सडे को होगा, तभी तो 2 लोग जा पाएंगे इसके बाद केवल। तो गुजरात कहाँ पर आ गया? थर्सडे पर आ गया। 2 persons गोज बिटवीन पी एंड एन। 2 लोग जाते हैं पी और एन के बीच में। एस गोज इमीडिएटली बिफोर पी। एस जो है वो तुरंत पी से पहले जा रहा है। क्यू गोज बिफोर एन एंड आफ्टर एम। एम के बाद क्यू जाता है, बट क्यू कब जाता है? एन से पहले जाता है। इस तरह से एम एंड क्यू इस तरह से आएंगे। अब जो क्यू है वो देहरादून भी नहीं जा रहा, मतलब क्यू भी देहरादून जा रहा, और जो क्यू है वो श्रीनगर भी नहीं जाता है, श्रीनगर भी नहीं जाता है। तो हमने इसको सब यहाँ पे लिख लिया। अब बात आती है सेट करने की। अब सेट कैसे करेंगे? अब देखो, हमें पता है कि जो एम है वो थर्सडे से पहले जाता है, राइट, और मुंबई जाता है। तो थर्सडे से पहले कहाँ जा सकता है? एम जा सकता है हमारा वेंसडे को, मंडे को और संडे को। तीन जगह पर ऐसी हैं जहां पर ये एम जा सकता है।
अब एम यहाँ चला जाएगा राइट, वेंसडे पर, मंडे पर और संडे पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है एम आने की, या तो वेंसडे को एम आएगा या मंडे को या संडे को। और एम के नीचे हमें क्यू और एन रखना है, जो कि अगर हम वेंसडे को भी लेंगे तब भी पॉसिबल है, 2 आ पाना। एम के 2 स्पेस पे ओ लेना है और ओ के बाद हमें आर लेना है। तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट हम चेक करेंगे यहाँ पर वन बाई वन। सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि एम जो होगा वो संडे को होगा। अगर यहाँ से आगे आंसर तो हम फिर चेक करने की नीड नहीं है, अगर नहीं आता है तो फिर हम उसके अलावा आगे चेक करेंगे। एम का हो गया, मुंबई को हो गया, 2 गैप पर हमें क्या लेना है, ओ बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा एक बात क्या पता लग गई हमको कि ओ बेंगलोर की जगह आ गई। अब जस्ट सपोज किया अगर हम एम यहाँ लेते, जस्ट सपोज एम मंडे को लेते, तो 2 गैप पे बेंगलोर तो पॉसिबल नहीं था, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज थी बस एम लेने की, या तो एम हम वेंसडे को लेते या फिर एम हम संडे लेते, मंडे तो पॉसिबल नहीं था। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से गलत होता है तो फिर हम वेंसडे पे रखकर चेक कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये बोल रहे हैं एम ओ के बाद क्या है, आर है, और आर फ्राइडे से पहले है, तो फ्राइडे से पहले ओ के बाद आर केवल एक ही जगह बच रही है, थर्सडे पे आने की। तो ये बात भी यहाँ पर सेट हो गई। अच्छा, एम के बाद जो है वो क्यू आना है और क्यू के बाद एन आना है, लेकिन पी और एन पे फिर 2 गैप पर आना है। जैसे सपोज एम मैंने यहाँ लिया, क्यू मैंने यहाँ लिया और एन मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। एन के बाद 2 गैप पर मैं पी लूंगी और पी के ऊपर मुझे एस लेना, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब क्यू यहाँ पर नहीं आएगा। अब अगर मैंने क्यू यहाँ पर लिया और 2 गैप पर मैंने एन यहाँ लिया, तो एन के बाद 2 गैप पर पी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू ऊपर ले सकते हैं यहाँ पर हम, राइट, क्यू यहाँ ले सकते हैं और दो गैप नीचे हम एन ले सकते हैं। एन के बाद 2 गैप पर पी ले सकते हैं और पी के ऊपर हमें एस लेना, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, क्यू और एन के बाद, क्योंकि यहाँ बोला गया क्यू गोज बिफोर एन एंड आफ्टर एम, एम के बाद जाता है लेकिन एन से पहले जाता है, ठीक है। अच्छा, एस और पी, अब जस्ट सपोज एस पी में यहाँ ले लूँ, एस और पी यहाँ ले लूँ और पी के 2 गैप पर एन यहाँ पर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो कहीं यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर सेट नहीं हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एस गोस इमिडिएटली आफ्टर पी, अच्छा पी के बाद एस आना है, राइट, ये यहाँ पे कुछ उल्टा लिख गया, पी के बाद एस आना है, पी के बाद एस आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं, क्यू देन एन, देन पे 2 गैप, एन के 2 गैप पर पी एंड देन एस, इस तरह से हमारा ये तो यहाँ पर सेट हो गया, राइट। अब बस ये सेट करना है कि ये बोला गया था कि क्यू और एस तो देहरादून नहीं है, तो क्यू पर देहरादून नहीं आएगा, एस पर नहीं आएगा, तो कहाँ बचा फिर आने के लिए देहरादून, पी पर बचा, तो पी लिख दो देहरादून, देहरादून ये आ गया। फिर क्यू श्रीनगर पे भी नहीं आया, श्रीनगर कहाँ पर आ जाएगा, फिर एस पर आ जाएगा श्रीनगर, और क्या बचा हमें पास, आई थिंक क्या बच रहा है देख लेते हैं एक बार, पुणे बच रहा है, राइट। तो पुणे कहाँ आ जाएगा, पी पर। तो इस तरह से ये मंडे पर लेने पर यहाँ पर एम जो था वो संडे पर लेने पर सॉल्व हो गया, तो हमें नीड नहीं है चेक करने की, कुछ गड़बड़ होता तो हम दोबारा चेक करते हैं इसको, राइट। तो ये हमारा राइट सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, एम और एस के बीच में कितने लोग जाते हैं, एम ये लिखा है, एस ये लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं वेंसडे से पहले कौन जाता है, वेंसडे से पहले, वेंसडे ये लिखा है, इससे पहले एन क्यू दे रखा है, तो क्यू लग देंगे यहाँ पर हम। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन जो गोस ऑन वेंसडे, राइट, वेंसडे पर कौन जाता है, तो वेंसडे पर तो ओ जाता है, ओ लिखा है, तो ओ मीन्स ऑप्शन 1 टिक कर देंगे यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड हो रहा है, एम वेंसडे नो, एस श्रीनगर, राइट, एस श्रीनगर मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग पी, पी ये लिखा है, पी के रिगार्डिंग चेक करो, पी गुजरात जाता है, नहीं, 3 लोग जाते हैं पी और आर में, नहीं, पी गोज ऑन थर्सडे, नहीं, पी गोज आफ्टर आर, राइट। तो ऑप्शन 5 इज टिक करेक्ट है, तो ऑप्शन 5 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं ग्रुप चेक करना है, एम पुणे से बन रहा है, करेक्ट कर रहा है, एन बेंगलोर से कर रहा है, एस श्रीनगर से, ये 2 का गैप आ गया, मतलब 2 गैप नीचे है, ओ गुजरात सब 1 गैप पर है, क्यू शिमला सब 1 गैप पर है, बट आर श्रीनगर अलग है यहाँ पर, तो आर श्रीनगर मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है बिहार का, देयर आर 8 मेंबर्स, 8 परिवार के सदस्य हैं, ऑफ 4 जनरेशन, 4 यहाँ पर पीढ़ियां हैं, ठीक है। स्टार्ट कर देना बनाना। वाई द चाइल्ड ऑफ पी, पी का कोई बच्चा है, वाई है, चाइल्ड बोला गया है तो मेल फीमेल पता नहीं कौन होगा ये। क्यू इज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट ऑफ एक्स,
अब जो क्यू है वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है। अब पता नहीं मेल फीमेल कुछ नहीं पता, तो बस ग्रैंड पेरेंट है, बट ये पता है कि पैटर्नल मतलब पापा की साइड वाले बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएंगे, मेल आएगा, किसके, एक्स के हैं। एक्स हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। अब जो एक्स है उनके 2 बच्चे हैं। इस तरह से 1 2 3 4 4 पीढ़ी बन गई। अच्छा यू जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, पी की, मतलब पी के कोई हस्बैंड या फिर वाइफ होंगी, जो भी होंगी उनकी कौन होंगी, मदर यू हो जाएंगी। एक्स सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो सिबलिंग है डब्ल्यू का, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर कहीं पर आना है, ये इनका बच्चा होगा, पता नहीं एक्स हो, अभी वाई जो है एक्स और डब्ल्यू ये हैं कौन, मेल फीमेल पता नहीं है। एंड मैरिड टू वाइस पेरेंट, वाई के पेरेंट्स से इनकी शादी हुई है। किसकी शादी हुई है, एक्स की। किससे हुई है, वाई के पेरेंट से शादी हुई है। वाई के पेरेंट कौन है, यहाँ दिखा रहे हैं पी है। इसका मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जो एक्स है सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का सिबलिंग है, एंड मैरिड टू वाइस पेरेंट, वाइस पेरेंट मतलब कौन है, पी। इनकी शादी किससे हुई है, फिर पी से हुई है। इनका इसका मतलब एक बच्चा तो इनका वाई हो गया, और जो यू है वो इनकी क्या है, मदर इन लॉ है। इसका मतलब यू आ जाएंगी इनकी मदर इन लॉ, ठीक है। अब वी इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ जेड हु इज द चाइल्ड ऑफ एक्स, एक्स का बच्चा ये कौन है, कौन, जेड है, जेड आ गया, राइट। और जो वी है वो कौन है, वी इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ जेड, मतलब इनके जो भी ये पेरेंट हो गए उनके ग्रैंड पेरेंट, मतलब जेड कहाँ जाएगा, जेड सॉरी जेड नहीं, वी कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर वाले नंबर पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो वी यहाँ रख देते हैं। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए हैं। और 4 यहाँ पर क्या है, पीडीज हैं, 4 यहाँ पीडी हैं। अब यहाँ मेल फीमेल नहीं पता हमको कुछ भी, क्वेश्चन देखते क्या दे रखे हैं, बस इसका पता था वाई और यू, मतलब यू और वी का पता है बस, मेल फीमेल, बाकी किसी का भी नहीं पता। हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू, वी किस प्रकार संबंधित है, वी क्या है, इनके सन है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं अब डब्ल्यू इज अ फीमेल, अगर डब्ल्यू फीमेल है तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वाई, वाई से किस प्रकार संबंध है, वाई से क्या है, वाई की क्या हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी, राइट। मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, अगर फीमेल है तो आंट है, अगर मेल होता है तो अंकल हो जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें रखे इस लॉक से क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ओनली अ फ्यू ब्लैक इज वाइट, कुछ ही ब्लैक जो है वो वाइट है कुछ नहीं है, मतलब क्रॉस कर दो। सम वाइट इज ग्रे, कुछ वाइट यहाँ पे ग्रे है। ओनली ग्रे इज ब्लू, मतलब ऑल ब्लू इज ग्रे, ये ब्लू है, ये क्या था, ब्लैक था, तो पूरा लिख लेते हैं हम। सम ब्लू कैन बी वाइट, कुछ ब्लू वाइट हो सकते हैं, नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि ब्लू का पोर्शन वाइट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये ग्रे में ही रहेगा। ऑल वाइट कैन नेवर बी ब्लैक, सारे वाइट ब्लैक कभी भी नहीं हो सकते, गलत है, क्योंकि कुछ वाइट तो यहाँ पर ब्लैक पहले से दे रखा है, इसका मतलब ये फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है। मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, नाइदर। नेक्स्ट नो कार इज बस, कोई भी कार यहाँ पर क्या है, बस नहीं है, तो नो कार इज बस क्रॉस कर दिया। ओनली अ फ्यू साइकिल, अच्छा ये कार है तो उसको पूरा लिख लेते हैं। ओनली अ फ्यू साइकिल इज बस, कुछ साइकिल ही बस है, तो ये साइकिल हो गया, कुछ साइकिल ही बस है, कुछ साइकिल बस यहाँ पर नहीं है। सम ट्रेन इज नॉट साइकिल, कुछ ट्रेन जो है वो साइकिल यहाँ पर नहीं है, सम ट्रेन इज नॉट साइकिल, मतलब ये ट्रेन है और सम ट्रेन का कुछ पार्ट जो है वो साइकिल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, सम साइकिल इज नॉट बस, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ पार्ट साइकिल का बस नहीं है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। बोल रहे हैं ऑल ट्रेन कैन नेवर बी साइकिल, सारे के सारे ट्रेन साइकिल नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कभी भी मतलब नहीं हो सकती। ऑल ट्रेन कैन नेवर बी साइकिल, सारी की सारी जो साइकिल ट्रेन है वो साइकिल नहीं हो सकती है, करेक्ट बात है, ये पूरा का पूरा पोर्शन उसमें नहीं जा सकता कभी भी। तो दोनों यहाँ पर क्या है, फॉलो कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, मीन्स ऑप्शन 5 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, बोथ। नेक्स्ट बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज हिंदी, कुछ इंग्लिश यहाँ पर क्या है, हिंदी है, कुछ इंग्लिश हिंदी है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट हिंदी, मतलब कुछ इकोनॉमिक्स बनाना पड़ेगा पहले हमको, इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स क्या है, हिंदी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ को ही लेकर हमने क्रॉस किया। नो इकोनॉमिक्स इज हिस्ट्री, अच्छा हिंदी था, ये हिस्ट्री है, तो इसको लिख लेते हैं हिस्ट्री के लिए HIS और क्रॉस कर देते हैं, नो इकोनॉमिक्स इज हिस्ट्री, राइट। अब फर्स्ट पूछ रहे हैं सम हिंदी इज नॉट हिस्ट्री, अब हिंदी ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री ये लिखा हुआ है, क्या कुछ पता है हमें इन दोनों के बारे में, हिंदी ये हिस्ट्री कुछ पता है नहीं, तो हम यहाँ पे कर देंगे कांड से, कुछ नहीं पता। फिर बोल रहे हैं सम हिंदी इज हिस्ट्री, अब फिर से वही सेम बात आ गई, फिर से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सम हिंदी इज हिस्ट्री, कुछ यहाँ पर हिंदी क्या है, हिस्ट्री है, क्या हमें इन दोनों के बारे में कुछ पता है, हिंदी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। दोनों क्या है यहाँ पर कांड से, यहाँ पर दोनों क्या होगा रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर 4 टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कोई यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये रखा है एक पजल, 14 पर्सन 14 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन 2 पैरेलल लाइंस,
इस तरह से कि ए बी सी डी ई एफ जी जो है वो रो 1 में है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और एच आई जे के एल एम एन दे आर सिटिंग इन नॉर्थ 2 फेसिंग द साउथ। रो 1 के पर्सन रो 2 को फेस कर रहे हैं और जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, बना लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा था। क्या दे रखा था? एच आई जे के। ठीक है, तो एच आई जे के एल एम एन, एच आई जे के एल एम और एन ये सब फेस कर रहे हैं नॉर्थ साउथ, और ए वाला दे रखा था ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो रखे थे सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? एम सिट सेकंड द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में, जे के सेकंड राइट में कौन है? एम है। इस तरह से एम आगे, क्योंकि जे नीचे देख रहा है तो राइट साइड ही आएगा। द वन हु सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ जी फेसेस जे, जो भी जे को फेस कर रहा है वो जी के थर्ड लेफ्ट, मतलब जी यहाँ पर होगा तभी थर्ड लेफ्ट में आ पाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब 6 लोगों की जगह आ चुकी है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, 3 लोग बैठे हैं एफ और सी के बीच में, और एम सी को फेस नहीं कर रहा, मतलब 3 लोग के हिसाब से 1 2 3 यहीं पर आ पाएगा ये, मतलब एक पर्सन यहाँ लेना पड़ेगा तभी ऐसा पॉसिबल है कुछ आ पाना। अच्छा, पहले यहाँ लिख लेते हैं एफ और एम में तीन लोग बैठे हैं और जो एम है वो इसको फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, G इज नॉट द नेबर ऑफ, G इज द ओनली नेबर ऑफ A, G जो है वो केवल A का नेबर है, इसका मतलब A इस साइड ही आएगा, तभी तो केवल G A का ही, मतलब जो A है उसका ओनली नेबर G ही हो पाएगा। लिखा है ना, G A का नेबर केवल G ही है। और हु मतलब A की बात कर रहे हैं, A जो है वो उल्टा बैठा है, अपोजिट बैठा है, द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, किसके? K के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? A, किसके अपोजिट? द वन हु सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ के, मतलब जब ए यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट कौन हो गया? के जो है, सॉरी अपोजिट हो गया एम, एम जो है वो के थर्ड लेफ्ट में, मतलब के यहाँ पर होगा तभी थर्ड लेफ्ट पॉसिबल हो पाएगा। 1 2 3 हु सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ के। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं अपोजिट की, मतलब जो यहाँ पर पर्सन बैठेगा वो थर्ड लेफ्ट है किसके? के की, मतलब के यहाँ आएगा 1 2 3 लेफ्ट में ये आ गया। ठीक है, अब 3 लोग बैठाने हैं हमें एम और सी, एफ और सी के बीच में, और सी एम को फेस नहीं कर रहा है। 1 2 3, इसका मतलब सी यहाँ पर होगा और एफ यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है, इसको हटा दो। अब बोल रहे हैं 2 लोग बैठे हैं एच और आई के बीच में, एच और आई कहाँ है? ऊपर आने हैं, और आई बी को फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि और कहीं तो जगह नहीं है जो फेस कर पाए, इसका मतलब आई यहाँ पर आ गया और बी इसको फेस कर रहा है, बी यहाँ आ गया, और एच और आई मतलब एच यहाँ आ गया, 2 लोग इसके बीच में आ गए। ए जो है वो एन की अपोजिट नहीं बैठा, मतलब एन यहाँ नहीं है, एन यहाँ पर है, ए इसके सामने नहीं बैठा है। ई एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी, सी ये है, डी ये है, और ई कहाँ है? इनके बीच में एग्जैक्टली, ये ई आगे क्या बचा है? एच आई जे के एल, एल बचा, एल यहाँ लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाते क्या बोल रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट जो बैठा हुआ है, मतलब जो भी बैठा हुआ है जे, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? एच, एच मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन, सॉरी सिट बिटवीन एम एंड द वन हु फेसेस जी, एम ये है और जी को कौन फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ टिक कर देंगे, 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, एम के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है पूछ रहे हैं। एम ये लिखा हुआ है, एम एंड पर है, ट्रू है। एम एफ के अपोजिट है, ट्रू है। एम से इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट में है, ट्रू है। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, ये भी ट्रू है, मतलब ऑल यहाँ पे ट्रू है, मतलब ऑप्शन 5 यहाँ टिक कर देंगे, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट, 4 लोग ग्रुप बना रहे हैं, चेक करो, आई एम एल ए और एफ, मतलब सब कॉर्नर पर बैठे हैं। कौन सा कॉर्नर पर नहीं बैठा? आई, आई यहाँ पर अलग हो गया, इट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे आई, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं सी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? सी ये लिखा हुआ है थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं मतलब आंसर बी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हमारा आज का मॉक। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑन ऐप, ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात की गई है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, हाई लेवल की पद्धतियों की मेन से पूछी जाती हैं, प्री लेवल की भी हैं। प्री में मतलब हमने यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मॉडरेट से देन हाई लेवल पे पद्धति यहाँ पर सॉल्व किया। आप इसको ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस